नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल और हम आपके लिए लेकर आए हैं भर्ती प्रक्रिया से संबंधित बड़ी अपडेट जो आप तमाम दर्शकों को जान लेनी आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, अब अग्निवीर क्लर्क की भर्ती नहीं होकर उसका नाम बदल दिया गया है और अग्निवीर क्लर्क के जगह पर अब ऑफिस असिस्टेंट के रूप में भर्ती होगी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अब अग्निवीर क्लर्क नोटिफिकेशन में आप ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा, तो इसका नाम बदला गया है और यहाँ पर अब आ गया है ऑफिस असिस्टेंट, जिसको लेकर की नोटिफिकेशन आ गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अग्निवीर क्लर्क हैज बीन रिनेम्ड एज अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट। मैं सीधे तौर पर बता देना चाहता हूँ कि ऐसे अभ्यर्थी जो अग्निवीर क्लर्क की तैयारी कर रहे थे, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ नाम बदला है, वही प्रक्रिया, वही भर्ती की सारी बातें वही रहेगी। और इसको लेकर आप लोग जो है वो जान लीजिएगा कि जब भी आप भर्ती प्रक्रिया को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो अग्निवीर क्लर्क के बदले में आप ऑफिस असिस्टेंट लिखेंगे, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट वहां पर लिखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे भी। तो ये बातें हैं। दूसरी बात आप ध्यान रखिए कि ऐसे अभ्यर्थी जो कह रहे थे कि एज का रिलैक्सेशन या कोई भी एज जो है वो बढ़ेगा, तो इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अभी बिहार को लेकर तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो आने ही वाला है। जल्द हो सकता है कि अभी अपलोड हो गया या अभी अपलोड होने ही वाला होगा। ऐसी जानकारी हमारे पास भी आ रही है कि अपलोड होने की प्रक्रिया चल रही है और कई एआरओ जेडआरओ के जो है नोटिफिकेशन वो अपलोड कर दिए गए हैं। उसके अनुरूप आपको जान लेना चाहिए। ये ऑथेंटिक खबर मैं आपको बता रहा हूं कि एज को लेकर कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं मिला है। और इसमें मैं आपको मेरिट की जो बात बता दूं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी 13 तारीख से लेकर के 22 मार्च तक जो है, ये आपका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो रहेगा 13 फरवरी से 22 मार्च। और याद रखिएगा कि आपका जो है वो जो इस पे ज्यादा समय भी नहीं मिलने वाला है। सी एग्जाम जो है ये 22 अप्रैल से जो 24 से ऑनवर्ड से यहाँ पर लिखा गया है, तो ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। आप समझिए कि 13 फरवरी से 22 मार्च तक आपको अप्लाई होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद 22 अप्रैल से जो है वो आपका जो है वो उसमें सी एग्जाम होने लगेगा। तो ज्यादा समय नहीं मिलने वाला, तैयारी जमकर करते रहिए। अब देखिए, अब एज की बात जो मैंने आपको बताई है, एज में आपको ऐसा कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। जैसे कि अगर इस वैकेंसी की बात की जाए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ये आपका है उसमें है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, वही बातें हैं जो पहले थी। और ये जो है आपका 17.5 से 21 साल एज आप समझ सकते हैं कि जीडी वालों के लिए जो है 17.5 से 21 साल, अग्निवीर टेक्निकल वालों के लिए भी यहाँ पर 17.5 से 21 साल। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इसमें अग्निवीर टेक्निकल वालों के लिए भी 17.5 से 21 साल। और यहाँ पर ये जो है आप इसके नीचे जो आते हैं अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर टेक्निकल, तो ये जो है ना अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, जो पहले अग्निवीर क्लर्क के रूप में जो आप जिनको जानते थे वो अब अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट कहे जाएंगे। और यहाँ पर भी जो है 17.5 से 21 साल का यहाँ पर एज दिया गया है। अब अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए जो 10th पास वाले हैं, वो अग्निवीर 10th पास वाले जो हैं उनके लिए भी 17.5 से 21 साल है। और अग्निवीर ट्रेड्समैन जो 8th पास वाले हैं उनके लिए भी 17.5 से 21 साल का यहाँ पर एज बताया गया है, जो कि कॉमन एज जो आपके लिए है वही एज आपका सब जगह बताया गया है। ऐसे नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से देख लेना चाहिए, हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, अब ध्यान रखिएगा। और इसमें ये याद रखिए कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें डेट ऑफ बर्थ कब से काउंट किया जाएगा वो भी आप समझ लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ जो है कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2003 टू 1 अप्रैल 2007, 1 अक्टूबर 2003 से लेकर के 1 अप्रैल 2007 के बीच के जो अभ्यर्थी हैं जिनका जन्म तिथि है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ध्यान रखिएगा। तो 17.5 से जो 21 साल का है वो 17.5 से 21 साल, सॉरी माफ करिएगा, 17.5 से जो 21 साल का है वो 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच के ही अभ्यर्थी जो होंगे वही अभ्यर्थी इसके जो है ये इसमें आपको आवेदन कर सकेंगे। और आपको देखिए रिलैक्सेशन के बाद जो है जो आपका 17 से 21 साल एज ग्रुप है और हाइट है जो आपका अग्निवीर जीडी के लिए 170, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 162, अग्निवीर टेक्निकल के लिए 170, अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 170, जो पहले था 170 वाला वही है। और इसमें आपको एज पर मेडिकल पॉलिसी जो है फॉर द गिवन हाइट्स, ये वेट का जो है वो आपका जो उसमें आपको चार्ट पहले आपने देखा था उसके अनुरूप रहेगा। और चेस्ट जो इसका है जो 77 रहेगा, 77 जो आपका मिनिमम जो जीडी के लिए जो बताया गया यहाँ पर 77 आपका जो बिना जो
फुलाए हुए होता 77 रहेगा और 82 सेंटीमीटर आपको फुलाकर ये आपको पूरा करना होगा। और इसी में सारी बातें वही अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए जो है यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर जो है 76 से 81 यहाँ पर रहेगा ट्रेड्समैन के लिए, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है इस नोटिफिकेशन में। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो है रिलैक्सेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स में जो रिलैक्सेशन है इसको लेकर जो है वो तो खैर अलग अलग उसको बड़ी आपको देखना पड़ेगा कि आप किस अति में आते हैं। जो स्पोर्ट्समैन के लिए कोटा क्या है वो सब आपको यहाँ पर आते हैं। इसमें आपको स्पोर्ट्समैन वाले जो है जो नेशनल स्टेट एंड दो जो ये है आप उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको समझिएगा कि यहाँ पर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर छूट दिया जाएगा और चेस्ट में जो है आपका ये 3 सेंटीमीटर का छूट है और वेट में जो है आपका ये 5 kg का जो है ये यहाँ पर इसमें रिलैक्सेशन का बात बताया गया है। लेकिन जो भी कॉमन सी बात जो मैंने आपको पहले बताई है वो यही है कि 17.5 से 21 वर्ष का एज जो है वो आपको इसमें रहेगा और उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन में पहले जिस तरह का होता था वही आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे हम जो बिहार का के लिए नोटिफिकेशन जब आएगा उस समय हम आपको पूरा डिटेल भी बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं बताएंगे, किस तरह से डिजी लॉकर के माध्यम से अप्लाई हो जाएगा आसानी से वो भी हम आपको बताएंगे। और हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो आर्मी अग्निवीर की भर्ती या अन्य भर्ती की प्रक्रिया से गुजरना चाहते हैं, आप लोग अपना डिजी लॉकर अपडेट कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट के वहां पर डाल लीजिए और फिर उसके बाद बड़ी आसानी होती है, वहां से आपको तुरंत अप्लाई हो जाता है। तो यही बातें हैं और ध्यान रखिएगा जो मैंने पहले नोटिफिकेशन के अनुसार बताया है कि अग्निवीर जो क्लर्क पहले कहते थे अब अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट कहे जाएंगे और इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपको यह भी कहना है कि अब अभी तक बिहार के अभ्यर्थियों के लिए मैं खासकर कहूंगा कि जो बिहार के ऐसे अभ्यर्थी जिनका कि अभी रिजल्ट नहीं आया था फाइनल रिजल्ट, जिसमें कि कटिहार ARO के लिए और दानापुर जो हेडक्वार्टर जो RO है उसके लिए, तो उसके अभी तक रिजल्ट यहाँ पर नहीं आया है, नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखाया गया है। जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। और एक बात और, कुछ अभ्यर्थी जो इस तरह कमेंट हमारा जो चैनल पर लोग बता रहे हैं कि कोई आदमी गलत तरीके से फोन कर रहा है या किसी तरह से आपको कहने का ये प्रयास कर रहा है कि मेरी लिस्ट में आपका नाम दिलवा देंगे, इन सब लोगों से सावधान रहिए। ये बहुत बार मैंने बता दिया है, इन लोगों से सावधान रहिए। भारतीय सेना की जो भर्ती की प्रक्रिया है स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी है, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से मदद करने की पेशकश करता है तो निश्चित ही वो ठगने का प्रयास कर रहा है, तो आप उसमें मत पड़िए, नहीं तो आप ठगाए जाइएगा। और आप इस तरह की सूचना जो है संबंधित आरोग्य पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी को दीजिए, जिससे कि इस तरह की समस्या पर विराम भी लग सके। फिर हम कहना चाहेंगे भारतीय सेना का बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास है और इसमें यदि अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और बेहतर तैयारी के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तो सी एग्जाम पहले होगा, उसमें आप क्लियर कर लेंगे, उसका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, फिर आप भारतीय सेना का हिस्सा बनते हुए देश की सेवा कर सकेंगे। अपना नाम, समाज का नाम और पूरे कहते हैं ना कि पूरे समाज के साथ हर लोगों का नाम आप बेहतर तरीके से रोशन कर सकेंगे। इसीलिए आप बेहतर तैयारी करिए। अगली वीडियो में फिर कुछ बेहतर लेकर आएंगे, इसलिए अगर आज तक चौपाल समाचार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखते वीडियो बहुत सारे लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप सचेत हो जाएं, आपको बेहतर वीडियो मिल जाए और आपको सूचना मिले। हम फिर कहना चाहते हैं उलूल जलूल इधर उधर के वीडियो जो आपके बीच आ रहे हैं, किसी तरह सर्कुलेट हो रहे हैं, उन तरीके से बचिए, उस तरह से चैनल से या उस तरह उन लोगों से दूरी बनाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा और लोग अपने जो है क्लिक के लिए जिस तरह का जो खेल खेलते हैं उसके खेल से बाहर निकलिए। हमारा देश, हमारा समाज आप तमाम युवाओं की प्रतीक्षा कर रहा है। आप जब बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे तभी जाकर हमारे समाज का विकास हो सकेगा, तभी जाकर आपके जीवन में भी बेहतर चीजें आएगी और आप सफल हो सकेंगे। तो आप सावधान रहिए, बेहतर लोगों से संबंध बनाइए। चौपाल समाचार और आर्मी भर्ती चौपाल के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं। कमेंट के रूप में हमें सहयोग दीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा और क्या कुछ बेहतर जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। मैं हूं अभिषेक आनंद, आर्मी भर्ती चौपाल के लिए धन्यवाद।